हेलो फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लेक्चर सीरीज का ये थर्ड क्लास का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग HTST मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम या फिर कंटिन्यूस पास्चुराइजेशन देखेंगे। तो देख सकते हैं ये बेसिकली है क्या, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस या फिर कहीं आपको 71.5 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाएगा, इतना टेम्परेचर पे इसको 15 सेकंड तक हीट करते हैं। ये आपका बल्क ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी मॉडर्न अभी प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है, मीन्स जो भी हीटिंग मीडियम और आपका जो भी मिल्क है उसके बीच जो हीट ट्रांसफ़र होगा, ये प्लेट हीट एक्सचेंजर के थ्रू होगा। तो अब क्या होता है, HTST प्रोसेस बेसिकली 4 स्टेप्स होता है। एक होता है प्री हीटिंग, ये इसी को रीजनरेशन बोलते हैं, फिर आपका हीटिंग, फिर होल्डिंग, फिर कूलिंग, ये 4 प्रोसेस होता है। आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें जो पास्चुराइज हम लोग मिल्क को करते हैं तो ये काफ़ी लेस टाइम लेता है। तो वो देख सकते हैं, ये आपका जो 1 है ये आपका बैलेंस टैंक है, ये 2 आपका मिल्क पंप है, ये जो 3 दिख रहा है आपका, ये आपका रीजनरेशन यूनिट हो गया। फिर आपका यहाँ पे हीटिंग, जहाँ पे हीटिंग सेक्शन, जहाँ पे प्लेट हीट एक्सचेंजर लगा रहेगा। फिर आपका ये 5 हो गया आपका होल्डिंग ट्यूब। फिर ये फ्लो डाइवर्जन वाल्व है, और ये आपका इससे यहाँ से होते हुए पास्चुराइज मिल्क पास करेगा। ये 7 आपका क्या है, आपका वाटर कूलर, और यहाँ पे चिल्ड वाटर कूलर, और फाइनली हमको पास्चुराइज मिल्क मिलेगा। तो हम तो इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें देख सकते हैं आप, ये आपका रॉ मिल्क, यहाँ से रॉ मिल्क आपका पंप के थ्रू जो भी रीजनरेशन सेक्शन है, यहाँ पे जो भी कोल्ड चिल्ड मिल्क मिल्क है 5 डिग्री सेल्सियस पे, उसको यहाँ पे फेड किया जाता है, मीन्स पास कराया जाता है। तो ये जो मिल्क है ये आपका हीट हीट जो रीजनरेशन यूनिट है, यहाँ पे ये जो कोल्ड मिल्क है वो हीट हो जाएगा। कैसे होगा, बाय द ये जो आउटगोइंग देख रहे हैं आप पास्चुराइज मिल्क है, उसका जो टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे, और कोल्ड मिल्क लो टेम्परेचर पे है। तो हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, पास्चुराइज मिल्क से कोल्ड मिल्क। तो इससे क्या होगा, जो कोल्ड मिल्क हम लोग फेड किए वो लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा। 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, इसका हीट वो मतलब ले लेगा पास्चुराइज मिल्क का। फिर इसको आपका जो भी यहाँ पे हीटिंग सेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये जो पास्चुराइज मिल्क है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देख रहे हैं ये कोल्ड मिल्क का डायरेक्शन है, देख सकते हैं ये कोल्ड मिल्क का डायरेक्शन, इधर से पास्चुराइज मिल्क, तो दोनों काउंटर करंट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये इसका मतलब दोनों के बीच हीट ट्रांसफर होगा, और ये 55 डिग्री सेल्सियस तक मतलब कोल्ड हीट गर्म हो जाएगा। फिर इसको हीटिंग सेक्शन में भेज देंगे, जहाँ पे प्लेट हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसको मतलब 72 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाएगा। इसको फिर यहाँ से इसको होल्डिंग ट्यूब में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे इसको 15 सेकंड तक होल्ड किया जाएगा। फिर इसको फ्लो डाइवर्जन वाल्व से होते हुए ये फिर जो पास्चुराइज मिल्क है ये आपका फिर से रीजनरेशन यूनिट में, ये आप देख सकते हैं पास्चुराइज मिल्क फिर से रीजनरेशन यूनिट में आ गया, जहाँ से फिर ये जो कोल्ड मिल्क इधर से फिर फेड किया जाएगा, उससे दोनों का हीट ट्रांसफ़र होगा। और ये पास्चुराइज मिल्क का जो भी टेम्परेचर है फाइनली यहाँ पे मतलब इसको हीट ट्रांसफ़र होने के बाद इसका टेम्परेचर यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कूलिंग सेक्शन यहाँ आते-आते फिर जो फाइनल कूलिंग इसका लगभग बिलो 5 डिग्री सेल्सियस किया जाएगा। बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कूलिंग किया, तो उसका फाइनल जो कूलिंग 4 डिग्री सेल्सियस तक, देन उसको पैकिंग करके उसका जो भी स्टोरेज कर दिया जाएगा। तो इसमें कूलिंग सेक्शन में जो यूज़ किया जाता है वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस आइस वाटर या फिर ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है फॉर कूलिंग पर्पस। तो यही प्रोसेस कंटिन्यू आपका चलते रहता है। अब देख सकते हैं जो भी मैंने बताया वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब एडवांटेजेस क्या है देख सकते हैं HTST प्रोसेस का, और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज हो गया इसका कंटिन्यूस प्रोसेस है, लार्ज वॉल्यूम इस बल्क वॉल्यूम हम लोग इससे प्रोसेस कर सकते हैं कंटिन्यूसली, और ये लेसर टाइम लेता है। इकोनॉमिकल मेथड, क्योंकि इसमें रीजनरेशन यूनिट का यूज़ हो रहा है। रीजनरेशन अलग से हमको हीट नहीं दिया जा रहा है ना, मतलब 55 डिग्री सेल्सियस तो वो खुद जो पास्चुराइज मिल्क आ रहा है उसी से हीट हो जा रहा है बस हमको। और इसको 72 ले जाना, 55 से 72 तो कम हीट लगेगा। आपको 0 से 72 ले जाना है तो ज़्यादा हीट लगेगा ना। तो यहाँ 55 तो खुद हो जा रहा है पास्चुराइज मिल्क से हीट ट्रांसफर होने के कारण। तो इसको कम हीट देना पड़ रहा है, मीन्स ये इकोनॉमिकल मेथड। इसके साथ-साथ इसका कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लेट्स। जो प्लेट हीट एक्सचेंजर में प्लेट्स था उसको उसका नंबर इंक्रीज करके हम बना सकते हैं। इसमें लॉसेज मिनिमम, इफेक्टिवनेस इन माइक्रोवेव रिडक्शन, मिनिमम इम्पैक्ट, जो प्रोडक्ट क्वालिटी पे इम्पैक्ट होता है वो मिनिमम होता है। फास्ट प्रोसेसिंग टाइम, ये सारा इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गया, रिक्वायर्स प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल। आपको जो भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट चाहिए कंट्रोल करने के लिए, स्मॉल क्वांटिटी के लिए नॉट मतलब इकोनॉमिकल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा समय तक इसको रन करेंगे तो बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, सो प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए अब इसको आपको। गैस्केट जो भी रहते हैं उसको रिक्वायर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, जो भी लीकेज है उसको मतलब रोकने के लिए
प्रिवेंट करने के लिए लीकेज को आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट जो लगता है इसको इस्टेब्लिश करने में वो आपका ज़्यादा लग जाता है। रिस्क ऑफ रिकंटामिनेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और जो भी नीड रेफ्रिजरेशन फॉर सम पास्चुराइज्ड प्रोडक्ट मीन्स कुछ पास्चुराइज्ड प्रोडक्ट के लिए आपको रेफ्रिजरेशन की भी आवश्यकता होगी। मतलब ये सारा इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।